तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन में तीसरा या चौथा पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए मीनिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीनिंग बाई जगह गलती हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकता है। बोलते हैं हम सही, एक पहले रूल हो जाए एग्जाम्पल में हम क्या करते थे, तेल लिखना था, क्या लिखना, तेल। देखिए हमको दे रहे थे इस पर लाइन, तो हम देते इस पर लाइन, तो ये बाई इस पर गलती हो गया थोड़ा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, स्पेशल रूल में पढ़ेंगे। स्पेशल रूल क्या होता है, तो पहला होता है आपका ऑसरेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, और पांचवा क्या होता है आपका तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रूल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परीक्षा को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बहुत 60 से 60 वीडियो बनाएंगे और आप लोग को ऐसे कराएंगे कि समझ में भी आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑसरेटिव सेंटेंस। ऑसरेटिव सेंटेंस इसको क्या कहते हैं, मिटाते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अब बात आती है ऑसरेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑसरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ऑसरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अब जिस वाक्य से कथन का भाव व्यक्त होता है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, स्वीकार या नकार शब्द का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए आपका, पहला क्या होता है, इसमें से देख लीजिए, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ये आपके दोनों पार्ट होते हैं, ये होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ये होता है नकारात्मक वाक्य। तो ये आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, और ये होते हैं नकारात्मक वाक्य। ये होते हैं नकारात्मक, होते हैं क्या होते हैं, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। ये आपका क्या होता है, तो साधारण वाक्य होता है। इसको सिंपल भी बोलते हैं या पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी को हम लोग नरेशन में पढ़ेंगे, इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसी को हम नरेशन के रूल के माध्यम से इन दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव पढ़ेंगे, और इंपरेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। इतना ही नरेशन में है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। रूल ऑसरेटिव में क्या बोलता है, कैसा सेंटेंस देगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलिए आइए देखिए, देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, क्या, विनय सेड टू मी, क्या, विनय सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद आई एम योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लिख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस को अंत करने के लिए फुल स्टॉप की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये आपका सेंटेंस है। पहले हम लोग बना रहे थे क्या, तेल था, या तेल से चेंज कर देते थे से था, तो ये था उस टाइम था हमारा क्या था, प्रेजेंट में था। अब वाक्य सेड आया है, तो यहाँ से अब वाक्य आप किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में अगर सेंटेंस रहेगा तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, ये टेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन उस टाइम जब प्रेजेंट में था तो हम लोग उस टाइम चेंज नहीं करते थे, बस उसमें क्या चेंज करते थे, तो सिर्फ पर्सन को चेंज कर रहे थे। किसको चेंज कर रहे थे, तो सिर्फ पर्सन को चेंज कर रहे थे। चलिए इसको बनाने के सबसे पहले समझते हैं, क्या क्या समझते हैं। तो नियम इसमें भी रूल लगता है। रूल क्या रहता है, पहला इन्वर्टेड का रिपोर्टिंग वर्ब के, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ड में चेंज करते हैं। तो ये अगर सेड रहता है तो पहला हम क्या करते हैं, सेड रहेगा तो इसको किसमें चेंज करेंगे, तो किसमें चेंज करेंगे, तो टोल्ड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में। दूसरा आता है इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पर्सन मतलब
पर्सन को चेंज कर सकते हैं। तीसरा में क्या आता है, तो पर्सन जैसा पर्सन रहेगा उसके अनुसार पर्सन को अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव में रहेगा तो नॉमिनेटिव में करेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में करेंगे, या पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं चौथा में, तो चौथा में टेंस को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। ये हमारे रूल में 4 है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए बीन है, सेड है ना, तो सेड को किसमें चेंज करेंगे, तो टोल्ड में चेंज करेंगे। किसमें, टोल्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को क्या करते हैं, तो हटा लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो मी, उसके बाद कामा इन्वर्टेड को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, तो दैट का प्रयोग करेंगे। कर दिए दैट, और दैट के बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, आई है। और इसको हम बार बार बता रहे हैं कि 123 को 100/23 के अनुसार चेंज करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यस का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो विनय है। विनय एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन में एक विनय। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, विनय के जब विनय का भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसके प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं प्रोनाउन का यूज, तो ही हो जाएगा। अब देखिए एम है ना, तो ये टेंस कौन सा होगा, तो ये आपका हो गया है, मान लीजिए सिंपल इज एम आपको आप लोगों को बताया था, तो किसमें चेंज करेंगे, ही। तो ही को किसमें चेंज करेंगे, तो ही वाज करेंगे। सॉरी देखिए ये सिंपल है ना, तो सिंपल को किसमें चेंज करेंगे, सिंपल को हम लोग चेंज कर लेंगे सिंपल। ये तो देखिए यहाँ मुख्य क्रिया नहीं है ना, तो मुख्य क्रिया को किसमें चेंज करेंगे, वाज में चेंज करेंगे। ये आपका सिंपल को वाज में करेंगे। वाज योर है ना, तो योर को किसमें, यू है, तो यू ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या होगा, आई माई मी, तो क्या होगा, माई हो गया। उसके बाद फ्रेंड है, तो फ्रेंड को फ्रेंड की तरह रख देंगे। ठीक, देखिए इसमें चेंज टेंस में क्यों नहीं चेंज किए हैं, इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, और मे क्या है, तो मे आपका एम आई का कंटीन्यूअस टेंस में लगता है, और मे क्या है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। एम मे बोले, सॉरी क्या बोलेंगे, तो एम बोलेंगे। एम आपका क्या है, तो मेन वर्ब का कार्य करेगा। तो मेन वर्ब का इसमें एम हो गया, इसमें भी तो होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो वाज होगा। वाज क्यों किए, कि टेंस के अनुसार चेंज किए। ठीक ना, अब बताइए समझ जाए कि नहीं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर समझेंगे, एक आध दो और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे पूरा टेंस में कैसे होता है। तो देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा है कि यू आर डूइंग योर वर्क, अपना काम कर। देखिए तो यहाँ से अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इतना हमको हमेशा ध्यान देना है, अगर ये पास्ट में होता है तो पास्ट में रहेगा तभी इसमें टेंस में चेंजिंग होगा। ठीक है ना, अगर ये चेंजिंग नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ये पास्ट में नहीं होगा तब। ये प्रेजेंट में पूछ दिया तो टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे। हमारा पहला रूल होता है क्या, फर्स्ट स्टेप कि टोल्ड में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, वर्ब को, उसके बाद दैट लगाते हैं, उसके बाद पर्सन के अनुसार चेंज करें, उसके बाद टेंस के अनुसार, उसके बाद जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच है उसको भी चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो ही हो गया। अब देखिए सेड है ना, सेड को किसमें चेंज करेंगे, तो टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड। अब देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं मी, उसके बाद इन्वर्टेड का वर्ड कॉमा को हटाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, मी है, तो मी की जब क्या करेंगे, आई करेंगे, क्या करेंगे, आई। और आई बताइए अब ये कौन सा टेंस है आपका, तो टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो ये भी किस में जाएगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो देखिए आई वाज जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ब को ऊपर मिटाते हैं, यहाँ से वर्ब को ऊपर मिटाते हैं, वर्ब। ठीक है, तो देखिए वाज अब डूइंग कर लेंगे। देखिए डूइंग हो गया, इसके बाद यू है, तो यू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसके, तो मी है, तो मी का क्या होगा, माई हो जाएगा, माई। उसके बाद वर्ब। यही है आपका बनाने का तरीका, और ऐसे ही हम लोग नरेशन को बनाते हैं।
तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।